अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद आप सबका वैल्यू ऑनलाइन के लेटेस्ट टॉक की एक नए शुमारे में। लेटेस्ट टॉक की इस प्रोग्राम में हम अमूमन जम्मू कश्मीर के उन उभरते हुए सितारों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया हो जिससे जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरी मुल्क के लोग खुशी से झूम उठते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने हर शोबे में अपना नाम कमाया हुआ है। वहीं ऑनलाइन बिजनेस भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी बढ़ गए हैं। इस बीच में हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से हनी जो होती है उसका बिज़नेस शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने उस हनी के साथ कई ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी बिज़नेस शुरू किया है और वो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी अरूज पर है। शुरुआत कैसे हुई और कहाँ तक ये बिज़नेस पहुँचा है, बरह रास्त उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले वो हमारे प्रोग्राम में आज अगर पहली बार आ रहे हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। मेरे साथ आज बैठे हुए तौफीक यूसुफ। तौफीक यूसुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम पहले से ही काफ़ी सारे चर्चा में रहा है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में भी काफ़ी नाम रहा, वो सिर्फ इस वजह से कि तौफीक का काम ही कुछ ऐसा था। सबसे पहले तौफीक, खैर मकदम आपका वैल्यू ऑनलाइन में। शुक्रिया जनाब। तौफीक, बेसिकली जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर आपने हनी का बिज़नेस शुरू किया था और आपसे जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि आपने शुरुआत की थी इसको एक छोटे से यही हॉबी की तरफ से, लेकिन फिर किस तरह से प्रोफेशनल आपका बिज़नेस बन गया? अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है कि मैंने ये कहाँ से स्टार्ट किया, जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की थी तो एज ए हॉबी मैंने इसको स्टार्ट किया था कि हम घर में रखेंगे, अब जो भी प्रोडक्शन निकलेगी तो हम खुद कंज्यूम करेंगे। फिर जो आस पड़ोस के दोस्त थे या रिश्तेदार थे तो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको कि ज़िद पे अड़ गए कि हमें भी दिलाइए, जितनी हमारी खुद प्रोडक्शन थी ही नहीं। तो फिर इस लिहाज से मैं मजबूर हो गया कि मुझे थोड़ी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, जस्ट कि मैं अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को दे सकूं। उसी वक्त फिर मुझे जॉब का ऑफ़र आ गया। मैं सऊदी चला गया था रेस्टोरेंट लाइन में, तो मैंने 3 साल वहाँ पे दिए। तो 3 साल के आने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। दोस्त आने लगे, रिश्तेदार आने लगे कि हमें हनी दिलाओ। तो फिर मैं इस चीज़ पे सोचने में मजबूर हो गया कि चाहे अगर मैं कुछ और भी करूं, लेकिन ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैं खुद कमा भी सकता हूं और दूसरों को भी कमा के दे सकता हूं। तो फिर मैं इसमें प्रोफेशनली घुस गया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास गया ताकि मुझे कुछ इक्विपमेंट्स दिलाइए या मुझे कुछ एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग दीजिए जिससे मैं ये अच्छी तरीके से कर सकूँगा। तो मैं यहाँ पे गुलाब बाग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पे उन्होंने मुझे सिखाया। 1-2 महीने की ट्रेनिंग हो गई, लेकिन वहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं होती है जी। तो फिर मैंने एक बंदे से सुना, उसने मुझे कॉस्ट इनवाइट किया कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बाहर के लोग आते हैं जो इसमें बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं या जिनको पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, कैसे हम करें एक मॉडर्न या जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बी कीपिंग को हम साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे बनाएं या मॉडर्न बी कीपिंग कैसे बनाएं। तो मैंने एक ट्रेनिंग की थी, 10 दिन की थी वो। तो उन्होंने फिर हमें दूसरा ऑफ़र देखिए 7 दिन की और एक ट्रेनिंग है। विद इन ए मंथ हमने 2 ट्रेनिंग की। तो उन्होंने ये हमें कहा था कि आप इस सर्टिफिकेट से आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है अगर आप उस काबिल हो। तो ये आजमाने की कोशिश में मैंने इंटरनेट पे अपनी सर्टिफिकेट चढ़ाई ये 2। तो विद इन ए मंथ आई गॉट अ जॉब फॉर दिस। एक ही महीने में मुझे लेबनान से ऑफ़र आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे वीज़ा भी मिल गया और मैं वहाँ पे गया भी। वहाँ की बी कीपिंग और यहाँ की बी कीपिंग में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक था। तो वहाँ मुझे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था थ्योरेटिकली या जो हमने प्रैक्टिकल में थोड़ा किया था, वहाँ पे मुझे वो पूरा ना मतलब मिल गया कि मैंने अपने स्किल्स को पूरा शार्प किया। 1.5 साल के बाद वहाँ पे हालात ख़राब हो गए और तो मैं 2019 में यहाँ पे आ गया था। 2019-2020 में मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था। तो फिर यहाँ पे कोविड चल रहा था तब, तो उतना बाहर जाने का या मौका नहीं था। तो जब भी फिर ये ख़त्म हो गया कुछ, तो 2 महीने के बाद मैंने सोचा नहीं, मैं इसी फील्ड में काम कर रहा था तो अब इसी को कुछ अच्छा कर सकते हैं, या जितने भी मेरे दोस्त हैं अब मैं उनको जो मैंने सीखा है मैं उनको सिखाऊं। तो फिर जितनी भी थी मेरे पास मधुमक्खियाँ और जो मेरे दोस्त थे जिन पे मुझे ट्रस्ट है कि ये अच्छे से काम करते हैं, तो मैंने उनसे बात की। मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरे को बिल्कुल सर्टिफाइड जो रॉ हनी होगा, प्योर हनी होगा, हाँ वो आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। तो जितनी एक्सपीरियंस थी ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए या जितने मेरे दोस्त हैं, तो हम खुद टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये हनी कैसा है। अहम बात मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, जब आपने कहा कि शुरुआत आपने की तब जब आपके पास कुछ लोग मांगने के लिए आते थे,
आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, तो उस वक़्त आपने जो है उसको शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद जो है एक प्रोफ़ेशनल वे में लेके गए। तो इस बीच में जब आप लेबनान वग़ैरह गए, आप सऊदी में रहे, तो वहाँ पर भी ये रहा माइंड में कि ये बिज़नेस मुझे करना है, या फिर ये अचानक फिर से वापस आ गया? सऊदी के बारे में मैं ये कहूँगा, जब मैं सऊदी गया था तो मेरे पास थी यहाँ पे एक क्वांटिटी, तो मैंने एज अ गिफ्ट वहाँ पे लिया था 5-6 केजी। तो जो हमारा स्पॉन्सर था वहाँ पे जॉब का, जो हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर थे, तो मैंने उनको दिया था एज अ गिफ्ट उनको दिया था। तो उन्होंने जब लिए थे 1-1 केजी मेरे से, तो उन्होंने मुझे वहीं से कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए, हमें सेम इसी क्वालिटी की हनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने घर वालों को फ़ोन किया, तो यहाँ से फिर और मंगवाए 5-6 केजी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें और चाहिए। तो मुझे लगा नहीं, जो यहाँ का प्रोडक्ट है सच में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है जो मार्केट में मिलता है। और वहाँ पे अब जब जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे हनी कैफ़े होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े होते हैं, कॉफ़ी कैफ़े होते हैं, वहाँ पे हनी कैफ़े होते हैं। वो खाली दुनिया की जितने भी तमाम कैटेगरीज होती है या वैराइटीज़ होती है हनी के, वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे भी मैं गया, तो उसने लेकिन कभी कश्मीरी हनी देखा होगा, लेकिन जिस क्वालिटी का मैंने उसको दिया, तो उसने कहा नहीं, ये बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का। तो उसने भी हमें कहा था कि आप अगर हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं तो हमें दे दीजिए। वहाँ पे मुझे ये जहन में आया कि ये एक ऐसा चीज़ है हमारे पास कश्मीर में, जिसको हम बल्कि यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम बेच सकते हैं। और इसकी क्वालिटी कुदरती ऐसी, हम इसको कुछ ऐसा नहीं करेंगे या प्रोसेस करेंगे या कुछ और करेंगे, उसके बगैर ही हमारी कुदरती इसकी क्वालिटी ऐसी है कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नायाब एक ग़िज़ाई है, जिससे आप अपनी सेहत या क्या बोलते हैं उसको, कि हेल्थ प्रोडक्ट है या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास बिल्कुल नेचुरली, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। अभी एक अहम बात मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, जब आपने शुरुआत की थी तो आप जो है अकेले लेके चले थे, अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस आपकी बीटेक कश्मीर, जो आप ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का नाम है, तो उसके साथ कितने लोग अभी जुड़े हैं? इसके साथ मैं कहूँगा तो डायरेक्टली जो जुड़े हुए वो है 7-8 लोग। 7-8 लोग हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हैं। जैसे कि जब हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, तो हमें कोई ना कोई कोरियर कंपनी हायर करनी है, जिसको हमें दे कि वो डिलीवर करे। तो बेसिकली तो पहले होगी कोरियर कंपनी। दूसरे, हमने मार्केटिंग के लिए एक बंदा रखा है, क्योंकि एक बंदा ये नहीं कर सकता है सब कुछ। एक बंदे को हमने पैकेजिंग पे लगा के रखा है, दूसरे बंदे को हमने रखा है कि मार्केट का रिसर्च करो, बाहर एक्सपोर्ट के लिए अगर देखना है, या बाहर किसी स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे चलता है, वहाँ की रेट क्या है। बाकी 4-5 बंदे डायरेक्टली। और दूसरे हैं, अभी हमने जब ये इस साल देखा मार्केट का क्या ये रिस्पांस रहा, तो इसके बाद हमने कई बी कीपर के साथ बात की, ऑलरेडी एडवांस में उन्हें कहा है कि हमें इस क्वालिटी की हनी चाहिए, अगर आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं तो बोल दीजिए। और बीटेक कश्मीर की अगर बात करें, बीटेक कश्मीर के पास क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या आइटम्स आपके पास रहती है? हमारे पास कश्मीरी हनी, जो वाइल्ड हनी रहता है, वो है हमारे पास अकेशिया हनी है, रॉ फॉर्म में हमारे पास सोलाई, जिसको बॉटनिकल नेम में प्लेक्ट्रंथस रोगोसस, वो हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है, मस्टर्ड हनी है, जितने भी वैराइटीज़ कश्मीर में निकलते हैं वो हनी है हमारे पास हनी के। और ये कहाँ तक आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं? अभी तो हमने डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी एक कंपनी के साथ बात हो रही है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनको सैंपल भेजा था पिछली बार, सोलाई हनी का भी और अकेशिया हनी का भी। तो उनको अकेशिया का हनी जो है वो बहुत पसंद आया, तो ऑलरेडी ऑर्डर दिया है हमें। बेसिक पहला ऑर्डर जो है उनका 100 केजी का, तो वो विदिन वीक और विदिन 2 वीक्स हम उनको वो ऑर्डर मुहैया करवा देंगे। और हनी के साथ साथ आपकी बीटेक कश्मीर में क्या क्या जो जम्मू कश्मीर के जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनके साथ भी आप करते हैं, क्या क्या रहता है आपके पास? असल में क्या हुआ कि जब हमने हनी को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो हनी का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन जब हमने बाहर के मार्केट में, आउटसाइड द JND की जब हम बात करेंगे, तो कस्टमर्स वहीं से पूछते थे, क्या हमें सैफरान मिलेगा, क्या हमें बादाम मिलेंगे, क्या हमें अखरोट मिलेंगे। तो उस चीज़ पे मुझे सोचने में मजबूर हो गया कि हम, जैसे मैंने ये खड़ा किया, तो मैं ऐसे ही उन बंदों को भी साथ में लाऊं जिनके पास प्योर सैफरान होगा, जो खुद फार्मर होंगे या जिनके अपने बादाम होंगे या जो भी होंगे। तो उसी के साथ हमारा एक है मीर एग्रो फार्म्स, वो पुलवामा साइड से हैं, तो वो हमें ये बाकी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा हमारे साथ हमने टाई अप किया है कश्मीर ओरिजिन, वो भी उनका बिल्कुल जो भी कश्मीर में बनता है, तो हम उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे शिलाजित है, क्योंकि वो बल्क में शिलाजित लेते हैं, उसका लैब टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल प्योर गारंटी। तो उनसे भी हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम उनको भी अपने प्रोडक्ट्स
देते हैं। तो ये म्यूचुअली चलता है कि हम एक 3-4 एंटरप्रेन्योर्स आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बट अभी जिस तरह से हम आप देख रहे हैं कि आपने जो है अपना सेटअप, अपना जो बिज़नेस है घर से स्टार्ट किया, अभी जो है बाहर नहीं निकले हैं, तो आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप इसको लेके जो है कहीं ऑफिस वगैरह सेटअप स्टार्ट करें या फिर जहाँ पर इससे बाहर कहीं अकोमोडेशन ले और ज़्यादातर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि ज़्यादा लोग भी और आपका बिज़नेस भी बढ़े। दुआएं तो हमारी उसी चीज़ के लिए है, लेकिन आपके प्लान्स क्या है? हमें तो करना ही था कि जैसे कहीं पे ऑफिस ले उसका फुल सेटअप करे, लेकिन जब कोविड का तो मसला था तो बाहर जाने पे उतनी पाबंदी थी तो बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक आइडिया आ गया क्यों ना हम घर में ही इसको स्टार्ट करें, घर से ही स्टार्ट करें। तब 2G इंटरनेट चल रहा था तो उतनी स्पीड नहीं थी, उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों के पास पहुंच जाते थे तो उतनी मतलब जितनी कैपेसिटी थी हमारे पास उतने हम सेल करते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वो कोविड का भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अभी इंटरनेट भी बहाल हो गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मंथ में या जब विंटर ख़त्म हो जाएगा तो हम एक ऑफिस अच्छी तरीके से सेटअप करें, कुछ बंदों को हायर करें मार्केटिंग के लिए, प्रोक्योरिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। और मेन चीज़ है हमारा कि हम डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योर करें। जो भी आइटम हमारा होगा बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, नॉन GMO होना चाहिए, क्वालिटी इसकी बेहतरीन होनी चाहिए। वही हमारा मेन मोटिव है कि हम जब भी कस्टमर को कुछ दें वो बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। चलिए, आपने आज हमारे साथ बात की, हमारी व्यवस्था की बात पहुँचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।